देखिए बेटा, अपने कितने सवाल हो गए थे कल? 5। छठा सवाल बोलो क्या है? m माइनस m माइनस m m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटे 3। इधर देखिए बेटा, मैंने क्या बोला था, अगर मान लो दो संख्याएं हो और उनके नीचे एक ही बटा लगा हुआ हो और आगे चिन्ह किसका आ रहा हो? माइनस का, तो ये संख्या किसकी? यहाँ पे क्या लगा लेंगे? ब्रैकेट लगा लेंगे। और यहाँ पे भी क्या लगा लेंगे बेटा? ब्रैकेट लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले m लिखे, पहले क्या करें, माइनस के चिन्ह को अंदर क्या कर ले? मल्टीप्लाई। तो m किसका है? प्लस का। अब किसको हो जाएगा? माइनस का। और ये किसको हो जाएगा बेटा? प्लस का। बटे में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, बरोबर 1। m किसको हो जाएगा? माइनस का। माइनस माइनस प्लस, प्लस में कितना हो जाएगा बेटा? 2। बटे में कितना है? 3। यही है। अब क्या करें, m के नीचे क्या लगा दे बेटा? 1 लगा दे। कितना लगा दे? 1। m के नीचे कितना लगा दो? 1 लगा दो। m बटा 1 माइनस माइनस के m बाई 2 प्लस का 1 बटे 2 बरोबर में 1 माइनस m बटे 3 और 2 बटे 3। इसका मतलब क्या है? 3 इसके नीचे भी 3 इसके नीचे भी 2 इसके नीचे भी 2 इसके नीचे भी। अब दोनों पक्षों को एक साथ क्या ले ले? लघुत्तम ले ले। कितना आएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। 1 का भाग 6 में 2 6। 6 को m से इंटू करो 6m। ठीक है, हमारे पास क्या बचा बेटा? यहाँ पे चिन्ह किसका है? माइनस का। 2 का भाग 6 में तो 3, 3 को m से इंटू करो, कितना आ जाएगा? 3m प्लस 2 का भाग 6 में तो 3, 3 को 1 से इंटू करो 3 बरोबर। इसके नीचे भी 1 लगा, तो देख नहीं लगा क्या? 1 का भाग दो 6 में 6, 6 को 1 से इंटू करो 6 माइनस 3 का भाग 6 में 2 2, 2 का m से इंटू करो 2m प्लस 3 का भाग 6 में 2 2, 2 दूनी 4। ये क्या हो गया बेटा? आपका नगण्य हो गया। क्या हो गया? नगण्य। तो हमारे पास में क्या होता है बेटा? यहाँ पे 6m माइनस 3m प्लस 3 बरोबर 6 माइनस 2m प्लस 4। ये बचा। अब क्या करेंगे? देखो बेटा, एक पक्ष तो ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया। समीकरण को हल कर लो। देखो 6m अपने पक्ष में है, माइनस के 3m भी अपने पक्ष में है। इस पक्ष में और कोई चर राशि है क्या? नहीं है। तो इधर के पक्ष में आ जाओ। कितना है? 2m। किसका है? माइनस का। इधर किसको हो जाएगा? प्लस का। और कोई है क्या? नहीं। चिन्ह किसका लगा लो? बरोबर का। देखो 6 अपने पक्ष में है, 4 अपने पक्ष में है नहीं है? है। इस पक्ष में और कोई चर राशि है क्या? नहीं। इधर के पक्ष में आओ, कितना है? 3। किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, अब देखो 6m का तो 6m, ठीक है, 6m का तो 6m और प्लस में कितना है बेटा? 2m। तो दोनों प्लस की संख्याओं को एक साथ लिख लिया। माइनस की संख्या है तो इसको क्या करो बेटा? पीछे डाल दो अलग से। एक ही संख्या है ना, तो अलग डाल दी। 6 4 10 माइनस 3, 6 2 8 m माइनस का 3m बरोबर 10 में 3 गया तो 7, 8 में 3 गया तो 5m बरोबर कितना बचा बेटा? 7। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? m की वैल्यू निकालनी है। तो m बरोबर 5 मल्टीप्लाई में है ना, किसमें चला जाएगा? बटे में। तो 7 बटे कितना है बेटा? 5। उतार लो। उतार लिया? अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल बोलो क्या है? अगला सवाल बोल दो। 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 कितना? 3 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 t माइनस 3 ब्रैकेट बंद बराबर बराबर 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1। देखो बेटा, अगर मैं इसको सही तरीके से देखूं सवाल को, तो इसमें क्या दिख रहा है? देखो बेटा, यहाँ पे जो 3 है ना, वो कोष्ठक के बाहर है। कोष्ठक के अंदर कितनी संख्या है? 2।
तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, उसी प्रकार से 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे क्या होगा मल्टीप्लाई। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 3 को 3 से इंटू करो, कितना आ जाएगा 3 3 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 बरोबर 5 को 2 से इंटू करो, 5 दूनी 10 3 प्लस 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 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो एक पक्ष ये बन गया, एक पक्ष ये बन गया। देखो 3t अपने पक्ष में है नहीं है, इस पक्ष में और कोई एक चर राशि नहीं, इधर के पक्ष में और 10t इधर आके किसको हो जाएगा माइनस, और कोई एक चर राशि नहीं, चिन्ह किसका लगा दो बरोबर का। 5 अपने पक्ष में है, ठीक है, इस पक्ष में और कोई चर राशि है क्या नहीं, इधर के पक्ष में और कितना है 9, किसको हो जाएगा इधर आगे प्लस का, किसको हो जाएगा प्लस का। देखो बेटा 3t संख्या किसकी बड़ी है माइनस की, तो 10 में से 3 गया तो 7t आ गया बरोबर 9 और 5 कितने हो गए बेटा 14 हो गए, कितना हो गए 14 माइनस कितना हो गया 7t, कितना हो गए। अब देखो वैल्यू किससे निकालनी है t की, तो 14 बटे कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो t बटा कितना हो जाएगा 7 का भाग 2 माइनस के 2 उतारो चलो बाकी है। आगे सवाल पे आ जाओ। देखो आगे सवाल बोल रहा सवाल क्या है, क्या 15 कोष्ठक में y माइनस 4 y माइनस 4 कोष्ठक बंद माइनस के 2 माइनस का 2 कोष्ठक में y माइनस 9 y माइनस 9 कोष्ठक बंद प्लस प्लस 5 कोष्ठक में पाँच। y प्लस 6 y प्लस 6 कोष्ठक बंद बराबर 0। बरोबर 0। अब देखो बेटा वही कोष्ठक के बाहर संख्या है और कोष्ठक के अंदर कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो देखो इंटू करो 5 को y से इंटू करो कितना जाएगा 15 को y से इंटू करो 15y माइनस प्लस माइनस 15 चौको 7 माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 2 को y से इंटू किया 2y माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 प्लस 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 5 को y से इंटू करो 5y और 5 6 का 3 बराबर में क्या है बेटा 0। अब देखो ये पक्ष कौन सी राशि का है, चर राशि का, ये कौन सी राशि का है अचर राशि का। तो देखो चर राशि तो अपने पक्ष में बैठी हुई है, सब अचर बैठी है क्या नहीं। देखो 15y अपने पक्ष में है, माइनस का 2y अपने पक्ष में है और प्लस का 5y अपने पक्ष में है, और कोई एक चर राशि नहीं, चिन्ह किसका लगा दो बरोबर का। अब देखो 6 अपने पक्ष, ये 60 अपने पक्ष में है क्या नहीं, इधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और 18 अपने पक्ष में है क्या नहीं, इधर जाके किसको हो जाएगा माइनस, 30 अपने पक्ष में है क्या नहीं, इधर जाके किसको हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो 15y प्लस का है और 5y भी किसका है बेटा प्लस का, और माइनस के 2y को पीछे डाल दो बरोबर में। 60 में तो 60 ही रहेगा, जब 2 संख्या हो 3 संख्या हो चाहे कितनी संख्या हो, सभी संख्या किसमें बेटा माइनस में आपस में जुड़ जाते, चिन्ह किसका आता है माइनस का। तो 8 का तो 8 3 और 1 4 किसका माइनस का, ठीक है। 15 और 5 कितने हो बेटा 20y माइनस का 2y बरोबर संख्या किसकी बड़ी है प्लस की, तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का। 60 में 47 गुना कितना आएगा 12, 20y में से 2y का कितना गया 18y बरोबर 12 का 12 y बरोबर 12 में कितने बात बेटा 18 का, 2 की 12 2 नाम 18 3 से काटो 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो y का कितने आ गया बेटा 2/3। उतार लो भाई इसको, उतार लिया तुमने। अगला देखो अगला बोला सवाल क्या है, बोलना 3 5z माइनस 7 कोष्ठक बंद माइनस के 2 माइनस के 2 कोष्ठक में 9z माइनस 11 9z माइनस के 11 और बराबर 4 बरोबर 4 कोष्ठक में 8z माइनस 13 4 इसके अंदर सीधा कोष्ठक में 8z माइनस के 13 माइनस के 13 कोष्ठक में माइनस के 17, ठीक है। अब देखो बेटा सबसे पहले तो देखो 3 को वही दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई करो 3 पंजो 15 z माइनस प्लस माइनस 7 तिया
21, 7 या 21, माइनस प्लस माइनस 9 दूनी 18 जेड, माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22 बरोबर 8 चौक 32, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस का कितना आ गया बेटा 32 जेड, प्लस माइनस माइनस 13 चौको 52 और माइनस का कितना है बेटा, यही है। ठीक है, अब देखो ये पक्ष तो हो गया अचर राशि का, ये हो गया अचर राशि का। तो देखो 15 जेड अपने पक्ष में है और माइनस के 18 जेड भी अपने पक्ष में है। किस पक्ष में और कुछ राशि है क्या, नहीं। इधर जाओ क्या है 32 जेड, किसका है प्लस का, इधर आगे किसको जाएगा माइनस का, और कोई है क्या नहीं। तो देखो माइनस के 52 अपने पक्ष में है, माइनस के 17 भी अपने पक्ष में, इस पक्ष में कोई अच्छा राशि है क्या नहीं है। तो इधर के पक्ष में आओ, पहले कितना है 21, इधर जाके किसको जाएगा प्लस का, फिर कितना है 22, इधर जाके किसको जाएगा माइनस। ठीक है, अब इधर देखो ये दोनों संख्या माइनस की है ना, तो 15 जेड का तो 15 जेड, दोनों संख्या माइनस की आपस में जुड़े, किसका आएगा माइनस का। 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4 1 हासिल की 5, 50 जेड बरोबर। एक काम करते हैं माइनस की संख्या को एक साथ ले लेते हैं सभी को, तो माइनस कितना है 52, माइनस कितना है 17, माइनस कितना है 22 और प्लस का कितना है बेटा 21। देखो संख्या किसकी बड़ी है माइनस की, तो 50 में से 15 जेड घटाओ कितना आ जाएगा 35 जेड आ जाएगा बरोबर में। एक काम करने को जोड़ लो, देखो 7 और 2 9, 9 और 2 11, अस्सी लगी 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, किसका माइनस। ठीक है, प्लस में कितना है 21। देखो माइनस का तो 35 जेड बरोबर, संख्या किसकी बड़ी है माइनस की, तो माइनस से लगा दिया, घटाओ 1 में से गया तो 0 और 9 में 2 गया तो 7, कितना आ गया 70 आ गया। वैल्यू किसकी निकालनी है जेड की, तो माइनस के 70, ये किसमें है माइनस के 35 मल्टीप्लाई में, तो किसमें आ जाएंगे बटे में, किसका माइनस का 35, माइनस से माइनस प्लस 35 दूना 70, जेड की कितनी आ गई बेटा 2 आ गई, कितनी आ गई उधर। ठीक है, उतार लो, उतार लिया। चलो अब इस बार कौन सा सवाल चलेगा अब, 10वां सवाल बोलो, 10वां सवाल क्या है 0.25 0.25 कोष्टक में 4f माइनस कोष्टक में 4f माइनस 3 बराबर बराबर 0.05 0.05 कोष्टक में 10f कोष्टक में 10f 10f माइनस के 9 माइनस के। इधर देखिए बेटा ये सवाल में क्या आ रहा है बेटा, पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है पॉइंट। देखो पॉइंट से भी कर सकते हो आप आराम से, लेकिन अगर आपको मान लो ये पॉइंट है, आपको सवाल को इस समीकरण को हल करना है और आप ये करना चाहते हो पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो एक काम करो पॉइंट को हटा लेते पहले, क्या कर लेते पॉइंट को हटा लेते हैं, जिससे सवाल और इजी हो जाएगा। तो देखो क्या करें 25 है ना बेटा, तो 25 का 25 लिख लो, पॉइंट को हटाएंगे नीचे क्या लगेगा 1, पॉइंट का कितना अंक है 2, तो कितना आ जाएगा 100। 4f इसके नीचे बटा है ना, तो इसके नीचे क्या लगा दो 1 लगा दो, माइनस का 3 के नीचे क्या लगा बेटा 1 लगा बरोबर। 5 को उतार लो, पॉइंट हाँ पॉइंट को हटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा 1, कितना अंक है 2 अंक, तो 2 जीरो आ जाएगी, कितना है बेटा 10f, इसके नीचे क्या लगा दे 1 और माइनस कितना बेटा 9/1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, अब आपको पता है कोष्टक के अंदर 2 संख्याएं हैं और बाहर क्या है संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे क्या होगी मल्टीप्लाई। ये मैंने बटे में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे संख्या किसमें बेटा बटे में। अब देखो 25 को 4f से डिवाइड 25 होगा 100f, 100 एकम 100। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस 25 3 75, 100 एकम 100 बरोबर 5 मिनट करो 5 ढाई 50, f का f 100 एकम 100 माइनस 5 नाम 45, 100 एकम 100। ठीक है, अब क्या करें सभी संख्या क्या दोनों पक्षों में क्या बटे में है ना, तो दोनों पक्षों क्या ले ले लघुत्तम ले ले, कितना आएगा लघुत्तम 100 आ जाएगा। 100 का भाग 100 में दिया 1, 1 को 100 f से इंटू कितना आ गया बेटा 100 f आ गया, माइनस 100 का भाग 100 में दिया 1, 1 को 75 से इंटू कितना आ गया 75 आ गया बरोबर। 100 का भाग 100 में दिया 1, 1 को 50 से इंटू कितना आ गया बेटा 50 f आ गया, माइनस 100 का भाग 100 में दिया 1, 1 को 45 से इंटू कितना आ गया 45। ये क्या हो गया बेटा आपका नगण्य हो गया। तो हमारे पास में समीकरण क्या बचा बेटा 100f
माइनस का 75 बरोबर 50f और माइनस का 45। क्या करें, समीकरण को हल कर ले भाई। अब एक तो पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया। देखो 100f अपने पक्ष में है नहीं है और कोई एक चर राशि इस पक्ष में, इधर के पक्ष में, और कितना है 50, किसको हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, किसको हो जाएगा माइनस का, बरोबर -45 अपने पक्ष में है ही है, इस पक्ष में कोई चर राशि है क्या नहीं, तो इधर के पक्ष में आओ, कितना है 75, किसका माइनस का, इधर किसको हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो संख्या किसकी बड़ी है प्लस की, तो 100 में से 50 कितना जाएगा 50 है भाई, बरोबर संख्या किसकी बड़ी है प्लस की, तो प्लस का चिन्ह आएगा, घटाओ 5 में से 5 गया तो 0, 7 में 4 गया तो 30 आ गया। वैल्यू किसकी निकालनी है f की, तो मैं f की वैल्यू इधर निकाल दूं। ठीक है, तो f बरोबर कितना है बेटा 50, 30 बटे कितना हो जाएगा बेटा 50, काट दो 0 से 0, तो f बराबर कितना आ गया बेटा 3/5। आपका आंसर ये भी सही है, यहाँ से भी कर सकते हो और भी करना चाहते हो तो f बरोबर 3 में 5 का बाजू कितना जाएगा, बाजू की 0 पॉइंट 5 6 का 30, तो इसका आंसर ये भी। ठीक है।